एवरीवन। आज आईओटी का 5वां दिन और आज आईओटी का आखिरी दिन। और आज मंडे है, डे 5, 5 तारीख, 5वां महीना 2025, मंडे, आईओटी यूनिट 5। ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पुराना वीडियो को मैंने सारा डाल दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ये रहा कल का वीडियो था, डे 4 का ही है। ठीक। इसमें भी मैंने अपना नोट्स डाल दिया है, देखिए यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहाँ पीडीएफ का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना है। डबल क्लिक हो गया, फिर आपको मिल जाएगा डाउनलोड कर। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अपने आप अपना टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। आज यूनिफाइव है और इसमें टॉपिक क्या कवर होने वाले हैं, आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी। इसमें स्पेसिफिकेशन आएगा, रिक्वायरमेंट्स आ गया, प्रोसेस आ गया, मॉडल आ गया, सर्विस आ गया, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल व्यू आएगा। ठीक है। उसके बाद आईओटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद रास्पबेरी पाई एंड आर्डुइनो डिवाइसेस आएगा। उसके बाद आईओटी के स्टडी एंड स्मार्ट सिटीज, स्ट्रीट लाइट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग आएगा। ठीक है। इसको मैं भरा देता। ठीक। है। इसमें देखते हैं आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी। इसमें स्पेसिफिकेशन आएगा, रिक्वायरमेंट्स आएगा, प्रोसेस आएगा, मॉडल आएगा, सर्विस आएगा, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल व्यू आएगा। ठीक है। आंसर देखा जाए तो आईओटी ऑफ डिजाइन मेथोडोलॉजी इज a structured approach to building IoT solution. It ensures that all systems components for sensors to cloud platform are well defined, scalable and efficient. इसी में जो आईओटी मेथोडोलॉजी होता है वो स्ट्रक्चर अप्रोच रहता है कि कैसे आईओटी का सोल्यूशन, वो बिल्डिंग सोल्यूशन कैसे किया जाता है। मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई टॉपिक्स, कोई क्लू होता है, चाहे कोई कुछ भी होता है ना, तो इसलिए आईओटी मेथोडोलॉजी में ये सारे स्पेसिफिकेशंस के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए मेथोडोलॉजी में ऐसा एक टाइप का बिल्डिंग सोल्यूशन होता है। ठीक है। जिसमें सेंसर से लेके क्लाउड तक कैसे काम करता है, कैसे स्केलेबल है, एफिशिएंट है, वो सब देखा जाता है। ठीक है। रियल टाइम अगर एग्जांपल इसमें देखते हैं तो मान लीजिए कि स्मार्ट होम टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है। इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली मॉनिटर एंड कंट्रोल होम टेम्परेचर यूजिंग सेंसर्स एंड कंट्रोल डिवाइसेस। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे अपने आप जो बाहरी का टेम्परेचर हो गया या फिर रूम के अंदर का टेम्परेचर होगा, ऑटोमेटिकली मेंटेन रखेगा। इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए तो द फ्रेज डिफाइंस व्हाट द आईओटी सिस्टम विल डू। स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि वो सिस्टम आईओटी डिवाइस करेगा क्या। पहला तो नंबर ये, मॉनिटर करेगा रूम के बाहर और रूम के अंदर का टेम्परेचर। उसके बाद उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली फैन ऑन करना है या फिर एसी ऑन करना है, वो करेगा। यूजर इसका कौन है, यूजर तो हाउस ओनर होगा। एनवायरनमेंट क्या है, बिल्डिंग होगा, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा। टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है, आर्डिनो है, वाईफाई मॉड्यूल है, मोबाइल ऐप है। इसका रियल लाइफ व्यू देखा जाए तो सेंसर इनसाइड ए हाउस विल सेंड रियल टाइम टेम्परेचर रीडिंग्स टू द मोबाइल ऐप एंड कंट्रोल अ फैन बेस एस ऑन सेट ए टेम्परेचर। अब इसमें ये क्या करेगा, जो रूम टेम्परेचर रहेगा वो अपने आप मेंटेन रहेगा और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन में उसको एक नोटिफाई मैसेज भेज देगा। दूसरा इसका रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में अगर देखा जाए तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। हार्डवेयर में देखा जाए तो ये DHT11 और DS18B20 ये टेम्परेचर सेंसर है। आर्डुनो और यूनो बोर्ड आएगा। रिले एंड फैन AC यूनिट आएगा। उसके बाद वाईफाई मॉड्यूल आएगा। सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो आर्डुनो IED आएगा। ब्लिंक और कस्टमर मोबाइल ऐप आएगा। IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म आएगा। ठीक है। तीसरा है प्रोसेस। ये एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो बताता है डेटा का और एक्शन का। ठीक है। पहला है सेंसर डिटेक्ट करेगा रूम टेम्परेचर को। दूसरा वो डेटा सेंड करेगा आर्डुइनो को। तीसरा आर्डुइनो उस डेटा को क्लाउड पे भेजेगा वाईफाई के थ्रू। फिर वो क्लाउड पे या मोबाइल पे प्रोसेस करेगा उस डेटा को।
फिर उसके कंडीशन पे उस फैन को चालू करेगा या ऑफ करेगा, उसके बाद यूजर को नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, वाईफाई, क्लाउड, मोबाइल, फैन ऑफ या ऑन। ठीक है, इसका मॉडल देखा जाए तो क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंपोनेंट्स इंटरेक्ट इंक्लूडिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेटा फ्लो मॉडल्स। इसका लॉजिकल मॉडल देखा जाए तो सेंसर लेयर में क्या टेम्परेचर सेंस करेगा, नेटवर्क लेयर में क्या वाईफाई मॉड्यूल रहेगा, नेटवर्क प्रोसेस लेयर में क्या रहेगा आर्डुइनो और क्लाउड रहेगा, एप्लीकेशन लेयर में क्या मोबाइल यूपाई मोबाइल ऐप यूजर इंटरफेस आएगा। ठीक है, सर्विस में देखा जाए तो क्या दिस डिफाइंस आइडेंटिफाइज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। सर्विस में क्या मॉनिटरिंग सर्विस दिया जाता है, अलर्टिंग सर्विस दिया जाता है, कंट्रोल सर्विस दिया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा सर्विस दिया जाता है। आगे फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू क्या करता है, वो फंक्शंस डिफाइन करता है कि सिस्टम क्या परफॉर्म करता है। इसे रीड करता है, सेंसर को अपलोड करता है, कंपेयर करता है और फिर डिवाइस को ऑन या ऑफ करता है या फिर अलर्ट भेजता है। ऑपरेशनल व्यू देखा जाए तो हाँ दिस डिफाइंस हाउ द सिस्टम वर्क्स इन रियल टाइम अंडर ए रियल कंडीशन। ऑपरेशनल व्यू ये बताता है कि वो रियल टाइम पे वो रियल कंडीशन पे कैसे काम करता है। हाउ ऑफ्टन द डेटा इज कलेक्टेड, डेटा कैसे कलेक्टेड है एवरी 5 सेकेंड्स में, वो वाईफाई कैसे कनेक्टिविटी है, वो पावर कैसे अप और डाउन गोस होता है, हाउ डज द यूजर इंटरेक्ट, यूजर से इंटरेक्ट कैसे करता है, और रियल टाइम ये 24/7 प्रोवाइड करता है कि नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका देख लो ये आईओटी मेथोडोलॉजी का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिगर है जिसमें स्मार्ट होम मॉनिटरिंग टेम्परेचर का ये सब पूरा सिस्टम है, क्या मॉनिटरिंग होता है, स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसेस क्या है, मॉडल क्या है, फंक्शन क्या है, ऑपरेशंस क्या है। ठीक है, आगे आईओटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। The Internet of Things collects billions of smart devices like home assistant, wearables, medical equipment, cars, etc. that call and share data, sensitive personal or organizational data. Without proper security and privacy, this data can be hacked, misused or leaked. अब देखो किसी भी चीज में प्राइवेसी नहीं रहेगी तो फिर उसे कोई भी चुरा के ले जा सकता है या फिर कोई उसको हैक कर सकता है, इजीली होगा, आसान काम होगा बिना कोई प्राइवेसी या बिना कोई सिक्योरिटी के ले जाना। कहीं भी अगर चोरी होती है तो वो किस लिए चोरी होती है, या तो उसका सिक्योरिटी सिस्टम खराब है, टाइट नहीं है, कमजोर है, या फिर उसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं, तो इसीलिए चोरी हो जाती है। तो आईओटी डिवाइस है, अगर इसमें कोई गलती हो गई तो जान भी जा सकती है किसी की, तो इसमें सिक्योरिटी होना तो बनता है। इसका देखा जाए तो प्राइवेसी सॉल्यूशन क्या है, पहला है डिवाइस ऑथेंटिकेशन। ईच आईओटी डिवाइस मस्ट प्रोवाइड इट्स आइडेंटिटी बिफोर ज्वाइनिंग द नेटवर्क। हर जैसे किसी को आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में एंट्री से पहले आपका आईडी कार्ड दिखाया जाता है। तो आईडी कार्ड क्या हो गया, एक आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, जो स्कूल में एंटर होने से पहले आपका चेक किया जाता है कि हाँ ये स्कूल का बच्चा है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिल जाएगी, वैसी डिवाइस में हो जाएगा। उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क से ज्वाइन होने से पहले ही। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये पब्लिक की इंटरफेरेंस और डिजिटल सर्टिफिकेट्स हो गया। स्मार्ट पे ये फैक्ट्री की बात कर लिया था मैंने, स्कूल की बात कर लिया एग्जांपल में। डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यूजिंग टीएलएस एंड एसएलएस यूजर्ट। डेटा इंक्रिप्शन ये भी देखता है कि हाँ वो डेटा उसके लिए है या नहीं है। दूसरा सिक्योर firmware अपडेट्स, device must receive secure and verified OTA over the air updates to fix vulnerabilities. Example में टेस्ला का receive encrypted firmware update to fix bugs without risking cyber attacks. तीसरा है firewalls and industry detection. Install network firewalls and IoT specification IDS. Example में smart city control user centers firewalls to block unauthorized IP address. 5 है blockchain and data integrity. Blockchain provide tamper-proof records and decentralized control. Example में in agriculture IoT sensor send crop data to a blockchain in regular ensuring no data alternate. आगे है access control and role management.
Only authorized users can or device can access specific data or perform tasks. Example in hospitals, only doctors can access patient vitals from the health monitor. Nurses have limited access. User data privacy follows data protection laws to anonymize and protect user data, allows user to OTP out or delete their data. Smart devices must let user delete, store fitness and location data from the cloud. अब ये देख लो इसका एग्जांपल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन करेगा यूजर डेटा प्राइवेसी है फायरवॉल है इंक्रिप्शन है उसका स्मार्ट होम है आगे रास्पबेरी पाई आर्डिनो डिवाइसेस आर्डिनो क्या होता है आर्डिनो इसे ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म होता है जो डिजाइन किया जाता है रिपीटिंग टास्क या फिर कोई रीडिंग सेंसर या फिर कंट्रोलिंग एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है It is ideal for beginning embedded systems and don't need to full operation system. इसके लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होता है Arduino एक माइक्रो कंट्रोलर चिप होता है चाहे एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज जैसे एक्ट्यूएटर में होता है कि वो आउटपुट को कैसे काम करेगा वो एक चिप की तरह होता है ठीक है इसके फीचर देखे जाए तो ये माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें नो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है रन ऑन ए सिंगल लूप बेस्ड प्रोग्राम इसमें एक सिंगल लूप प्रोग्राम फिक्स किया जाता है उसी पे वो काम करते रहता है बार बार प्रोग्राम बाय Arduino IDE इसमें C या C++ लैंग्वेज रन होता है लो पावर रियल टाइम रिस्पॉन्स आता है रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो Arduino का क्या होता है ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम में यूज हो जाता है ऑप्टिकल अवॉइडेंस रोबोटिक में यूज होता है स्मार्ट डस्टबिन में यूज होता है ठीक है आगे है व्हाट इज रास्पबेरी पाई ये रास्पबेरी पाई एक फुल फ्लेडेड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है फॉर रनिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग एंड प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इट इज आइडियल फॉर एडवांस प्रोजेक्ट लाइक AI इमेज प्रोसेसिंग एंड IoT सर्वर्स ये जैसे एक फुल फ्लेडेड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है जिसका यूज जिसमें एक अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा रहता है जो मल्टीटास्किंग या फिर प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स काम रहता है कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज होता है इसमें AI होता है इमेज प्रोसेसिंग होता है या फिर IoT सर्वर्स होता है इसके फीचर्स देखा जाए तो ये लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है जैसे रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर उबुंटू ठीक है इसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रहता है और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा पाइथन नोड जेएस सपोर्ट करता है इसमें है USB है HDMI है इंटरनेट है वाईफाई है और GPIO पिंस है ठीक है रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका ये होम ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होता है AI फेस डिटेक्शन कैमरा में यूज होता है वेदरिंग स्टेशन में यूज होता है ठीक है दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो Arduino एक माइक्रो कंट्रोलर है और रास्पबेरी पाई एक माइक्रो प्रोसेसर है दोनों Arduino में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन रास्पबेरी पाई में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा जाए तो ये C++ में काम करता है और रास्पबेरी पाई पाइथन जावा C++ में होता है बेस्ट फॉर सेंसिंग इंटरफेसिंग हार्डवेयर कंट्रोल इसमें डेटा प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी देखा जाए तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स रिक्वायरमेंट्स होता है उसमें बिल्ट इन वाईफाई और इंटरनेट होता है Arduino का पावर यूज स्लो है और रास्पबेरी पाई का हायर है इसका कॉस्ट देखा जाए तो ये 300 to 700 के बीच आता है और इसका 3000 to 7000 के बीच आता है वाह सब कुछ ज्यादा है यूजेस अगर देखा जाए तो दोनों को मिला के ही काम किया जाता है रियल वर्ल्ड में जैसे स्मार्ट वेदरिंग मॉनिटरिंग में यूज होता है Arduino को क्या करता है वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी गैस को सेंस करता है रास्पबेरी पाई क्या करता है उसको कलेक्ट करता है वाईफाई के थ्रू और रास्पबेरी पाई उसको प्रोसेस भी करता है प्रोसेस एंड अपलोड द डेटा फ्रॉम द वेब बोर्ड ठीक है वर्किंग देखा जाए तो ये Arduino रीच सेंसर वैल्यूज सेंड वैल्यूज टू रास्पबेरी पाई और रास्पबेरी पाई इस डेटा को प्रोसेस करता है डिस्प्ले करता है डेस्कटॉप पे देख लो ये है रास्पबेरी पाई एक चिप की तरह देख लो जिसका ग्रीन कलर होता है और ये है Arduino माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर देख लिया समझ में आया आगे IoT केस स्टडी एंड स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग Smart cities lighting is an IoT-based application that automates and optimizes the control, operation, and monitoring of streetlights in urban areas. It improves energy efficiency, reduces operational cost, and enhances public safety.
ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो ये स्पेन में एक जगह है, बेंचलोना, इसे pioneer and implementing smart city infrastructure. The city install IoT-based smart light, smart LED street light, including with motion sensor to detect movement, light sensor to ensure emit light, LoRaWAN on Wi-Fi for wireless communication, cloud system to monitoring and manage lighting remotely. इसका रिजल्ट क्या है? 30 to 40% एनर्जी सेव होता है। इसमें ऑटोमेटेड फॉल डिटेक्शन आता है, एनहेंस नाइटिंग नाइट टाइम सिक्योरिटी। इसमें डेटा फ्लो कैसे होता है देख लो। स्मार्ट एलईडी क्या फंक्शन क्या है? जस्ट ब्राइटनेस और एनर्जी ये ऑटोमेटिकली कर देता है। एलडीआर सेंसर क्या होता है? डिटेक्ट्स नेचुरल लेवल लाइट, नेचुरल लाइट लेवल, ठीक है। पीआईआर सेंसर क्या होता है? डिटेक्ट्स मोशंस ऑन व्हीकल्स और पीपल, मोशन डिटेक्ट करता है व्हीकल्स या पीपल का। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? जैसे इसमें आर्डुइनो आ गया, प्रोसेस करता है उस डेटा को। वायरलेस क्या हो गया? वायरलेस नेटवर्क में गया, वाईफाई आ गया, जीपाई आ गया, लोरा वो हो गया, क्लाउड कम्युनिकेशन के लिए, क्लाउड कनेक्शन के लिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डेटा हो गया, मैनेज रिमोट कंट्रोलिंग। और डैशबोर्ड और ऐप की बात किया जाए तो यूज बाय सिटी ऑफिशियल एंड मॉनिटरिंग। ऑपरेशनल लॉजिक देखा जाए तो सिनेरियो में डे टाइम पे क्या होता है? एलईडी जो डिटेक्ट करता है डे लाइट, उस हिसाब से वो बंद रहता है। इवनिंग में क्या है? थोड़ा थोड़ा लाइटिंग हो जाता है, वो 30% ब्राइट करता है, उससे ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ऑन होता है जिससे 30% की एनर्जी सेव हो जाती है। इवनिंग में 100% ब्राइट रहता है, जिससे रिटर्न्स टू 30 minutes फ्यू आफ्टर, रिटर्न्स टू 30% आफ्टर फ्यू मिनट्स। ब्राइटनेस वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहेगा उसको, जैसे बाहरी का सेंस करेगा कि बाहरी का कितना लाइट है, कितना सनलाइट है, सनसेट हो गया या फिर इवनिंग है या फिर नाइट है, उस हिसाब से वो अपना लाइट डिटेक्ट करते रहेगा। उस हिसाब से वो बल्ब को ब्लिंक करेगा, कितना वोल्टेज करना है, कितना हाई करना है, कितना लो करना है, वो सब। ठीक है, और ये रिमोट कंट्रोल होता है, जो इसका जो सिटी स्मार्ट सिटीज में एक सेंटर लगा रहता है जहाँ लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इसको। इसके बेनिफिट देखा जाए तो ये क्या, एनर्जी सेविंग होता है, कम से कम 60% एनर्जी तो सेव करता है, सोलर भी लगा हुआ रहता है। ऑटोमेटेड रहता है, नो मैनुअल स्विचेस रिक्वायर्स, इसमें स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आता है, डेटा एनालिसिस और सेफ्टी होता है। चैलेंजेस अगर देखा जाए तो इसको इंस्टॉल करने में बहुत बड़ा कॉस्ट लगेगा। ये रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी होता है, ये सिक्योरिटी फॉर आईओटी नेटवर्क, पावर बैकअप ड्यूरिंग आउटेज। इसका एग्जांपल देख लो, ये रहा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आईओटी चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5 सब खत्म हो गया। अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप जाके देख सकते हैं, इसमें सारा वीडियोस लेक्चर है जो आपको मिल जाएगा। यूनिट 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसका प्ले लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये रहा डे 1, ये रहा डे 2, ये रहा डे 3, ये रहा डे 4। सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसमें, जैसे ही ओपन कीजिए सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपका मिल जाएगा, इसका नोट्स सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।